डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के प्रांगण में फ्री मील पॉइंट की करीब 1 साल पहले शुरुआत की गई थी और आज के दिन ही शुरुआत की गई थी। विश्व योग दिवस के मौके पर इसे शुरू किया गया था और आज 1 साल जो है वो फ्री मील का पूरा हो चुका है। इस मौके पर एक कार्यक्रम भी सीनियर सिटीजन और सिविल सोसाइटी रियासी के लोगों द्वारा किया गया है। इन्हीं के द्वारा इस फ्री मील की शुरुआत की गई थी और बदस्तूर लगातार पिछले 1 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के प्रांगण में ये फ्री मील जो है वो जो यहाँ पे अटेंडेंट पहुंचते हैं खास तौर पे उनके लिए और ओपीडी में जो मरीज पहुंचते हैं उनके लिए ये फ्री मील सेवा जो है वो लगातार दी जा रही है। प्रभु दयाल जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये तमाम चेहरे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सीनियर सिटीजन और सिविल सोसाइटी रियासी के सदस्य हैं। प्रभु सर बताएं थोड़ा सा, 1 साल पहले शुरुआत हुई थी, बीच बीच में हम भी कवर करते रहे। तब जब शुरुआत हुई थी यही सोच थी कि लगातार कैरी ऑन करना है या कुछ समय के लिए ये सेवा शुरू की गई? सर तब भी यही सोच थी कि ये लगातार चले, सालों साल चले और अब भी यही सोच है कि लगातार अब 1 साल पूरा हो गया है। इससे हम खुशी महसूस करते हैं और कोशिश है कि हर आगे से बढ़ता ही जाए और सालों साल चलता रहे। तो ये कभी मुश्किलात भी पेश आई कि कभी लगा ऐसे कि अब आगे चलाना मुश्किल होगा या लगातार सहयोग मिलता है? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं हमें पेश आई। हमने लगातार कर रहे हैं और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और कोई ऐसी परेशानी नहीं आई कि हमें रोकना पड़े या कोई मुश्किल पेश आई हो, लेकिन हम इसे ठीक से चला रहे हैं। अब आगे क्या सोच है? लगातार रहेगी फ्री? बिल्कुल, हमारी सभी सज्जनों की यही सोच है कि लगातार चलता रहे और लोगों का सहयोग भी बढ़ रहा है और हमें लगता है कि हम आसानी से इसको आगे चला पाएंगे। चलिए, आज प्रोग्राम भी हुआ, 1 साल मुकम्मल हुआ। ये सिर्फ थोड़ा सा लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया गया था कि लोगों को पता लगे और लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर शुरुआत की गई थी, ये कोई खास रीजन था, इत्तेफाक था? ये बिल्कुल यही रीजन था कि इंटरनेशनल योगा डे है और एक अच्छा दिन है, इस दिन शुरुआत करें और ये हर साल ये बनता रहे। तो कौन कौन लोग रोज जहाँ पे पहुँचते हैं आपकी सेवाएं देते हैं? ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको टाइम मिलता है वही आ जाता है और 5-7 लोग जो है वो लगातार कोशिश करते हैं कि लगातार डेली आए। जी आज कार्यक्रम हुआ, कौन कौन आया था? आज तकरीबन सभी मेंबर्स हमारी सोसाइटी के आए हैं, यहाँ पर आए हैं सभी और कमेटी के मेंबर भी हैं, जो सीनियर सिटीजन पूरी फोरम है, सभी के मेंबर यहाँ पर आए हुए हैं। किस किस का सहयोग रहा अभी तक की अगर बात करें? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने ये स्पेस आपको प्रोवाइड की? सभी का सहयोग है, सभी के सहयोग से चल रहा है, किसी एक आदमी के सहयोग से नहीं चलता है काम जी। कोई भी सोशल काम है सभी के सहयोग तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का क्या योगदान था? उसका सहयोग तो है सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने हमें परमिशन दी है बैठने के लिए और हमें काम करने में हर तरह का सहयोग करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, साफ सफाई वगैरह किसी भी, तो पूरा सहयोग करते हैं हमसे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रमेश जी से भी बातचीत करेंगे। रमेश जी बताएं, आप गारबलिया में ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हर रोज आते हैं या फिर हफ्ते? कोशिश करते हैं, डेली आते हैं और सुबह 11 बजे हम आ जाते हैं। 3-4 बजे जब भी कोई खत्म होता है जहाँ से तो फिर हम जाते हैं। टाइमिंग क्या रहती है और कौन लोग इस फ्री मील का फायदा उठा सकते हैं? ऐसे तो हम 1 बजे लंगर जहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन हम 11 बजे इसलिए आ जाते हैं, जो भी बनाना होता है पहले बनाते हैं उसके साथ। और हमारे 5-7 आदमी हैं, कृष्ण बाली जी हैं गार से और रमेश जी हैं, अयोध्या राम जी हैं, प्रभदयाल बाली जी हैं, सुभाष संथल जी हैं और ये लोग और भी कुछ 2-4 लोग जो डेली आते हैं जहाँ पे। रमेल सिंह जी हैं हमारे, ये डेली आने वाले हैं। अशोक जी हैं हमारे, ये यहाँ डेली आते हैं और 1 साल से बड़े अच्छे तरीके से हमारा ये लंगर चल रहा है और हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई और हॉस्पिटल वालों ने भी हमें बहुत कोऑपरेट किया है, जिनकी वजह से ये पूरा काम चला है जहाँ पे। और अटेंडेंट ही पहुँचते हैं यहाँ पे? ओपीडी के जो मरीज होते हैं वो भी आते हैं यहाँ? जो अंदर एडमिट होते हैं ना, उनको नहीं देते हम। उनको आयुष्मान के तहत भी तो उनको मिलता है, उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनको देते हैं और बाकी जो ओपीडी में लोग आते हैं बाहर से, वो सब लोग आते हैं। जी चलिए, शुक्रिया। तो हमारी कोशिश रहती है कि गरीब से गरीब आदमी जो है तो वो आके खा जाए और हम देखते हैं ऐसे लोग होते नहीं वो होटल पे जाके खा सके, तो इसलिए। और ये मेन्यू जो है चेंज होता है या फिर मेन्यू चेंज होता है? क्या आज क्या क्या बना है और अक्सर क्या क्या बनता है? आज हमने क्या चावल बनाए हैं, पूरी बनाई है, राजमा बनाए हैं, आलू बनाए हैं, मीठे चावल हैं, दही है, लगभग हम दाल बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, अम्बल बनाते हैं। यहाँ आज 1 साल पूरा हुआ है तो इस मौके पर भी हाँ। और हमारे बहुत से जो हमारे अपने मेंबर हैं, जो लोग हैं, वो हमें कोऑपरेट करते हैं और कहते हैं इतना लगाना है, तो हम डेली नहीं तो उनको भी ये सब कुछ बना। हम देख रहे हैं कुछ बड़े बड़े पदों पर भी रहे हैं रिटायर्ड
सरकारी कर्मचारी भी हैं, वो सारे यहाँ पे आकर सेवा कर रहे हैं, सर्व कर सब रहे हैं। मैक्सिमम ये सरकारी कर्मचारी हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों में, जैसे प्रभुदयाल बाली जी हैं, जेडीओ रिटायर हुए हैं, रमेल सिंह जी हैं, हेडमास्टर रिटायर हुए हैं, हमारे सुभाष संतल जी हैं। तो तो अब आगे इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल लोगों का सहयोग, भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए रुमेल जी, अब आगे ये बंद नहीं होने देंगे, ये उम्मीद आप लोगों को जता रहे हैं, जो भी दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, और उन्हें ये भरोसा होता है कि खाने की समस्या नहीं आएगी, कम से कम दोपहर का खाना। हाँ, ये पौष्टिक आहार होता है, बैलेंस डाइट, और ये हाइजीनिकली डाइट तैयार करते हैं हम यहाँ पर, और उम्मीद है कि ये चलता रहेगा, क्योंकि ये हमें योगदान भी मिलता है और बड़े कर्मठ हैं हमारे जो वर्कर हैं, हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं। जी, तो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है सोशल। हाँ, सबसे बड़ा ये कि ये सेवा करके सेटिस्फेक्शन बड़ी मिलती है। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज इस मौके पर 1 साल जो मुकम्मल हुआ है। जी सर, आप भी बताएं, आप भी इस संस्था के मेंबर हैं? हाँ, बड़ी देर से हम इस संस्था के मेंबर हैं। संस्था का नाम है सीनियर सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी रियासी। तो हाँ, ये जब आइडिया आया था, आइडिया किसे आया और फिर कैसे आप सबसे डिस्कस हुआ ये आइडिया, फिर आपकी भी उसमें सलाह थी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो फॉर्मेशन थी इसकी सोसाइटी के बनाने की, वो भी एक आइडिया था कुछ लोगों का, हमारे सीनियर सिटीजन रियासी के अंदर। नहीं, ऐसी बात नहीं कि रियासी की है, इसमें बाहर के भी लोग मेंबर है। मेरा कहने का मतलब यहीं पे शुरुआत हुई है, एक तो होता है कोई देश में कोई संस्था? नहीं, बहुत जगह है, कटरा में भी है, उधमपुर में भी है, लेकिन वो अलग अलग है, अलग अलग पौनी में है, जहाँ जितना वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी संस्था ने ये प्रॉपर समझा था कि कुछ ना कुछ हमें एक्टिव काम जो है वो क्या करे। छोटे मोटे काम, कभी मेडिकल कैंप कर लिया, कभी डिपार्टमेंट से मिलकर के जहाँ दूसरे करते थे, कहीं प्लांटेशन, कहीं सफाई करते, लेकिन ये एक कुछ लोगों का एक विचार बना के बाकी जगहों पे जो होता है, लोग आते हैं खाना लेके बना के तो डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाते हैं देके, क्यों ना जहाँ किया जाए। तो उसके लिए यही दिक्कत थी कि पैसे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैनेज कैसे किया जाएगा, जहाँ टाइम कौन देगा। तो हमारे वॉलंटियर, हमारी जो टीम जहाँ आप देख रहे हैं जो काम कर रही है, इन्होंने बड़े, वैसे सभी लोग बारी बारी से आते हैं। कुछ चीजें शुरू तो होती हैं, कुछ खास मौकों पर होती हैं या फिर थोड़ी देर के लिए होती हैं। जैसे कोविड के दौरान जरूरत थी लोगों को, तो काफी लोग आगे आए थे राशन सप्लाई के लिए। देखिए, जहाँ भी काफी, लेकिन ये रेगुलर चल रहा है, ये रेगुलर चलेगा और आगे बढ़ेगा। अभी तक तो देखिए ये लंच ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से चलता रहा, हमारी जिस तरह से हौसला अफजाई हो रही है, लोगों से भी हो रही है, समाज से भी हो रही है, और खुद भी हम आगे बढ़ के जो है वो डोनेट कर रहे हैं। हमारे अपने साथी डोनेट करते हैं, हर महीने में कुछ ना कुछ देते हैं। तो उससे ये लगता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है लंच के अलावा डिनर या ब्रेकफास्ट का भी हम ये शुरू करें। तो उसमें यही है कि हमें मैन पावर, इसमें जब हमारे वॉलंटियर और आगे आते हैं तो ये होगा। बाकी ये वाचस्पति जी और नंद जी का थोड़ा एक ख्याल था, तो उसको इन्होंने शुरुआत इन्होंने की है। वो उस वक्त के डीसी साहब, उस वक्त के मतलब है पुलिस ऑफिसर, जहाँ ये हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहब, इन्होंने बड़ी हमारी सपोर्ट की, हौसला अफजाई की, और ये आज जहाँ नतीजा यही है कि आज जहाँ तक हम। जी चलिए, तो अब आगे बदस्तूर जारी रहेगा ये सिलसिला जो है, जो हमारे एफर्ट्स जो हैं ये जारी रहेंगी। हम चाहते हैं कि सभी लोगों का सहयोग मिले, और जो सुन रहे हैं उनका वो भी आगे आए, सहयोग दें, मेंबरशिप भी लें अपनी सीनियर सिटीजन में, ताकि हम उनका भी कोई मसला हो, किसी का कोई काम हो, कोई प्रॉब्लम हो, सीनियर सिटीजन घर की हो, समाज की हो, किसी महकमा जात की हो, तो वहाँ भी हम उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। और बाकी इसके लिए भी जो लोग, हम अपील भी करेंगे कि इस तरह से ये एक नोबल काज है, इसमें कोई अगर डोनेशन दे, आगे आके वो डोनेशन भी करेंगे, आगे और आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज फ्री मील का 1 साल जो है वो पूरा हुआ है, और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के प्रांगण में एक कार्यक्रम जो है वो किया गया है, और कार्यक्रम के साथ ही आज कुछ मेहमान भी पहुंचे, और जो भी ये सोसाइटी है उसके सदस्य जो हैं आज, और वाचस्पति जी जो कि इस समय अंदर हैं। वाचस्पति जी, ये कुछ लोगों ने कहा कि अब कोशिश है, हालांकि सफल हो पाएगी या नहीं, कि
डिनर भी शुरू किया जाए या फिर सुबह और शाम तक? ये अभी तक इस पे कुछ विचार हुआ है या फिर यही कैरी ऑन? जी ऐसा है कि ये जो हमारी फोरम है, जो डिसीजन लेगी कमेटी उसी के अनुसार हम फैसला कर सकते हैं। ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ है अभी तक या फिर अभी? एक दो बार इस पर मंथन हुआ है, अभी कोई इसमें फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। बाकी आपका धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत, आप शॉर्ट पीरियड में आए और लोगों कम से कम लंच तो कैरी ऑन रहे। ये प्रयास है, ये परमात्मा का कार्य है, ये सफल ही रहेगा, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है। बाकी जो जहाँ श्रमदान कर रहे हैं मैं उनको दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये वो एरिया है, यहाँ पर ये खाना जो है वो तैयार होता है। देख सकते हैं पूड़ियाँ यहाँ पे निकाली जा रही हैं और तमाम तरह का खाने का काम जो है वो यहाँ पे इस समय चल रहा है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।